A very good morning to guys. Myself Priyanka Rao. Welcome to Rao Biology classes. Okay, in my last lectures, I was completed plasma membrane, transport system, and the star's endomembrane system. So, in endomembrane system, I was explained that there is four organelles are involved. These organelles are in endomembrane systems, there are four organelles. First became endoplasmic reticulum, second Golgi apparatus, and third one is lysosomes, and fourth is vacuoles. So, कल हमने हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करा ली थी। ये कंपनी है, इस कंपनी या कोई इंडस्ट्री समझ लो, इसके अंदर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई। अब ये जो प्रोडक्ट ए बना था, अब यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई ईआर के अंदर। टुडे हम इसकी पैकेजिंग कराएंगे आज। ओके, सो इसकी पैकेजिंग का नेक्स्ट स्टेप आता है गोल्गी अपैरेटस नाम की एक कंपनी में, या फिर इसी का कोई डिपार्टमेंट है जिसके अंदर इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग की जाएगी आज। ओके, एंड द मॉडिफिकेशन करके कि कौन सा प्रोडक्ट सही बनाया या उसके अंदर करेक्शंस करके अब उसकी पैकेजिंग होगी। देन लाइजोसोम्स के अंदर ये पैक्ड होके जाएंगे कि हम लोगों तक पहुंचे, हम इसे यूटिलाइज कर सके लाइजोसोम्स को। ओके, सो इन टुडेज लेक्चर वी स्टार्ट गोल्गी apparatus, second step. So let's start guys Golgi apparatus. Before we start Golgi apparatus, there is some outlines which I revise about endoplasmic reticulum. By this we start Golgi apparatus. So this became the nucleus, and this is the outer membrane of the nucleus. Here DNA is present in the nucleus. DNA is present, and this DNA is transferred into mRNA. This DNA is transferred into mRNA. We all know that DNA transferred into mRNA by the process transcription. So, अब ये जो mRNA होता है वो ट्रांसफर्ड होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, I was explained that this endoplasmic reticulum is the outer membrane folding of a nucleus. So here the ribosomes are present. When this mRNA are entered into the ER, they fused with ribosomes and they form protein. So here the protein are formed in the ER, then this protein. So this product जो है ER से जो product बना वो होगा protein. अब ये जो product है protein, अब इसकी पैकेजिंग होगी। So आज next step हम पढ़ेंगे Golgi apparatus. So before we start Golgi apparatus with the help of detail with the help of structure, we study some important points about this. First, the discovery. इसकी डिस्कवरी किसने की? वो जनाब थे सबसे पहले आए जॉर्ज। इन्होंने इसको सबसे पहले देखा, बट गोल्गी apparatus जो नाम है वो किसने दिया? ये दिया कैमिलो गोल्गी ने। कैमिलो गोल्गी ने 1898 के अंदर। इनसे पहले भी कोई थे जॉर्ज, जिन्होंने इसको सबसे पहले विजुअलाइज किया या देखा। अब ये तो थी इसकी डिस्कवरी कि इसको किसने किया, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कैमिलो गोल्गी। इन्होंने इसकी डिस्कवरी की गोल्गी apparatus की। सेकेंड वन इज अकरेंस। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं?
अकरेंस क्या है इनकी। गोल्गी apparatus जो होता है वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, बट इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। ऑल द यूकैरियोट्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स बट प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। बट जहां कोई चीज होती है उसके साथ कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। सो इन यूकैरियोट्स के अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। These exceptions are important for you guys. ये exceptions क्या है? RBCs के अंदर absent होते हैं। ये mammals की जो RBC होते हैं उसके अंदर ER absent होता है। Second one, ये जो है वो sperm of bryophytes and pteridophytes के sperms में भी absent होता है। And third one is sieve tubes जो है plants की, उनके अंदर भी ये एब्सेंट होते हैं ये जनाब। सो इन एक्सेप्शंस क्या हुए? आरबीसीज के अंदर, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स के स्पर्म्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। एंड थर्ड वन इज जो सिव ट्यूब्स होती हैं प्लांट्स की, उनके अंदर भी ये एब्सेंट होता है, बट दे आर प्रेजेंट इन ऑल द प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स सॉरी, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स सच एज बैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी, इन सब के अंदर ये जो है वो एब्सेंट होता है गोल्गी apparatus। ओके, सो फर्स्ट वी स्टडी डिस्कवरी, सेकेंड वन इज अकरेंस एंड थर्ड वन इज स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है हम लिटिल बिट ही एक्सप्लेन करेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें ये पता होना चाहिए इस जो गोल्गी apparatus है वो किन कंपोनेंट से मिलके बना होता है। ये जो है वो फर्स्टली सिस्टर्निया प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, सिस्टर्निया। सेकेंड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड वन इज वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड फोर्थ वन इज गोल्गी वैक्यूल्स। ओके, यहाँ पे हम गोल्गी apparatus की डेफिनेशन भी सिस्टर्निया से डिफाइन कर सकते हैं। ये जो सिस्टर्निया होता है वो फ्लैट सेक मेम्ब्रेन सेक होते हैं। ये जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दिस सिस्टर्निया, ये स्मूथ ही नेचर होते हैं सरफेस वाइज। दिस सिस्टर्निया आर प्रेजेंट सिंगली, अगर ये सिंगली प्रेजेंट होते हैं सो वी कॉल दैट गोल्गी बॉडी। Okay, but when they are present in bundle or form a stuck, 4 to 8 cisternia forms a stuck. This stuck we call that Golgi apparatus. And the third one is that when this Golgi apparatus means that this cisternia are fused with the cisternia are fused with vesicles. ये क्या है? cisternia are fused with vesicles. They form Golgi complex. Okay, in all the eukaryotes we call the Golgi apparatus or Golgi complex, but in plants we call this Golgi apparatus is diectosomes. In plants we call diectosomes. ओके, ये जो है वो किस में हेल्पफुल करता है प्लांट्स में? प्लांट्स की सेल वॉल के कंस्ट्रक्शन में हेल्पफुल होता है। ओके, एंड द सेकेंड वन इज ट्यूब्यूल्स। These tubules, due to the presence of these tubules, we call that they are reticular in nature, means they are net-like form, present in net-like form in the cytoplasm. Okay, and third one is vesicle. These vesicles are of two types. It became smooth and coated vesicles. So this is all about the structure of Golgi apparatus. So guys, we study discovery, then occurrence, or then structure. Next step is that
we study Golgi apparatus with the help of structure diagrammatically. So, in response to endoplasmic reticulum. ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अगर हम इसको स्टडी करते हैं तो इजी वे होगा इसको अंडरस्टैंड करने के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज एक्सप्लेन दैट देयर इज अ न्यूक्लियस. हियर इन दिस न्यूक्लियस the nucleus became the doubled membrane structure. This doubled membrane structure folded into the cytoplasm and form a network-like structure. Net-like structure. We call that endoplasmic reticulum. In this endoplasmic reticulum, there is some ribosomes are present. Here in DNA, in nucleus, we all know that DNA is present. DNA is present. This DNA is transferred into the mRNA. As we all know that transfer of DNA into mRNA, messenger RNA, we call that this process is transcription process. And when the mRNA are formed into the nucleus, they are transferred into the endoplasmic reticulum. This form protein. This protein is formed by with the help of ribosomes. When this is an mRNA, when there is a fusion or binding of ribosomes, they are transferred into the protein, and the process is known as translation. Okay, here the product is formed which we call that protein, and the smooth surface, here absence of ribosome, lipid are present. Okay, first its protein is indicated A and the lipid became B. So these proteins are come out to the endoplasmic reticulum in the form of vesicles. ये जो वेसिकल्स होती हैं ये प्रोटीन कंटेन करेंगी. अब जहां पे प्रोडक्ट बना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उस पोर्शन को या उस सरफेस को हम बोलेंगे सिस. ओके, एंड जहां से प्रोडक्ट बाहर की तरफ निकल रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो उस सरफेस को हम बोलेंगे ट्रांस. ओके, अब यहाँ पे वेसिकल्स के फॉर्म में प्रोटीन आया साइटोप्लाज्म के अंदर. अब हियर गोल्गी apparatus is present, cisternia are present. Okay, these vesicles are come out from endoplasmic reticulum. They are fused with गोल्गी. फ्यूज होंगी मतलब इन्होंने अपना प्रोडक्ट गोल्गी को देंगी, फ्यूज हो गई. अब गोल्गी के अंदर जब इनका प्रोडक्ट गया, ये इसको मॉडिफाई करेंगी, पैक करेंगी, देन इसको साइटोप्लाज्म के अंदर अगेन ट्रांसफर कर देंगी. अब जो ट्रांसफर करेंगी उन वेसल्स को हम बोलेंगे सिक्रेटरी वेसल्स. सिक्रेटरी वेसिकल्स. ओके, ये जो सिक्रेटरी वेसिकल्स होती हैं अब पैक्ड प्रोटीन कंटेन करेंगी. ओके, अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना, जिस एरिया में प्रोडक्ट बना उसको हमने सिस बोला, और जहां से प्रोडक्ट रिलीज हुआ उस एरिया को हमने बोला ट्रांस. सो सिमिलरली जहां से प्रोडक्ट लिया उस एरिया को हम बोलेंगे सिस, एंड जहां से प्रोडक्ट रिलीज होगा उस एरिया को बोलेंगे हम ट्रांस. सो अब ये जो सिस है इसको फॉर्मिंग सरफेस बोलेंगे, फॉर्मिंग फेज बोल दो चाहे, और जो ट्रांस है उसको हम बोलेंगे मैच्योरिंग फेज. मैच्योरिंग फेज या फेज जो भी है वो बोल सकते हैं. ओके, अब यहाँ पे हम डिफरेंस कर सकते हैं. सॉरी, पहले डिफरेंस से पहले कुछ बताती हूँ आपको. ये जो सिक्रेटरी वेसल्स अब पैक हो गई, अब हमारा प्रोडक्ट बन गया था, अब ये प्रोडक्ट ट्रांसफर हो गया सिक्रेटरी गोल्गी के अंदर. अब गोल्गी ने इसको पैक कर दिया, मॉडिफाई कर दिया हमारे प्रोडक्ट को,
और उसको एज ए सिक्रेटरी वेसल्स की फॉर्म में साइटोप्लाज्म के अंदर बाहर निकाल दिया। ओके, अब इन्होंने जब इन्हें बाहर निकाला तो ये आगे जाके क्या बनाएंगे, लाइजोसोम्स। ठीक है, इनको हमने लाइजोसोम्स क्यों बोला, अब इन लाइजोसोम्स को हम अपनी तरह इंडिकेट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट पैक्ड होके शॉप के पास पहुंच गया। ठीक है, शॉप तक पहुंच गया कि वो हम तक पहुंचे। फिर अब ये शॉप तक पहुंच गया, ये जो सिक्रेटरी वेसिकल्स हैं ये क्या कंटेन करती हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ओके, सो पहले क्या था, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग ईआर, अब ईआर ने प्रोडक्ट बनाया प्रोटीन एंड लिपिड। अब ये जो प्रोटीन और लिपिड की मॉडिफिकेशन होगी फर्दर और पैकेजिंग होगी वो कहाँ होगी, गोल्गी एपैरेटस के अंदर। अब गोल्गी ने कह दिया कि भाई मैंने अपना काम कर दिया और प्रोडक्ट को बाहर की तरफ रिलीज आउट कर दिया। अब ये जो प्रोडक्ट बाहर रिलीज हुआ वो सिक्रेटरी वेसिकल्स की फॉर्म में हुआ। अब इन वेसिकल्स को हम बाद में जाके क्या बोलेंगे, ये क्या है, लाइजोसोम्स। ओके, सो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है कि जो ये मैंने आपको बताया कि जिस साइड से प्रोडक्ट लेगी गोल्गी उस साइड को हमने क्या बोला, सिस, और जहां से प्रोडक्ट रिलीज आउट करेंगे उसको बोला हमने ट्रांस। तो इसको हमने क्या बोला, फॉर्मिंग फेस, और ट्रांस बिकेम इज मैच्योरिंग phase. Second one is that the cis phase became convex in nature. It became convex in nature. Convex structure wise है, where जो ट्रांस है जहां से सिक्रेटरी वेसल्स के फॉर्म में अब जो प्रोडक्ट है वो रिलीज आउट हुआ, उसको वो एरिया क्या है, केव लाइक फॉर्म में है। यहाँ पे ये केव लाइक फॉर्म में बना हुआ है, तो ये क्या है, कॉन्वेक्स, और इट बिकेम कॉनकेव स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जो ट्रांस एरिया है यहां से सिक्रेटरी वेसल्स की फॉर्मेशन होगी, सिक्रेटरी वेसिकल्स की फॉर्मेशन होगी। वह जो सिस एरिया है यहां से वेसिकल्स की फॉर्म में गोल्गी तक प्रोडक्ट की मतलब ट्रांसफर होगा प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे फ्यूजन होगा वेसिकल्स का जो प्रोडक्ट कंटेन कर रही है। ठीक है, तो अब ये किस सब क्या था, स्ट्रक्चर वाइज गोल्गी एपैरेटस का। सिंपली बस इतना ही था, ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं था इसमें। हमें सिस और ट्रांस के बारे में याद रखना पड़ेगा, इसकी डिस्कवरी किसने की, मेनली इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, ये सब चीजें। अब लास्ट पॉइंट इसका आता है फंक्शन। गोल्गी एपैरेटस के फंक्शंस क्या क्या है। ओके, मेनली इसके 3 फंक्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे। 3 फंक्शंस क्या है, फर्स्ट प्रोसेसिंग, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, मैंने आपको बताया एज यू ऑल नो दैट जो ईआर है वहां पे प्रोडक्ट बना। अब वो प्रोडक्ट क्या थे, प्रोटीन और लिपिड। ठीक है, अब वहां पे भी मॉडिफिकेशन होती है जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, बट वहां पे कुछ अमाउंट में ही मॉडिफिकेशन हो पाती है। मेन मॉडिफिकेशन कहाँ होती है, गोल्गी एपैरेटस के अंदर। ओके, सो यहाँ पे इसकी पैकेजिंग होगी और प्रोसेसिंग होगी प्रोटीन की। देन सेकेंड पॉइंट इज दैट हियर मॉडिफिकेशन इज अकर, मॉडिफिकेशन होगी, किसकी होगी, प्रोटीन की। अब ये मॉडिफिकेशन क्या हुई, गोल्गी के पास कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट थे। ओके, सो ये जब कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे प्रोटीन आई, जब ये कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर के साथ अटैच होंगे, कुछ शुगर इससे जाके अटैच हो जाएंगे, तो ये क्या बनाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। इस पॉइंट को ध्यान से समझना क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट फंक्शन जो है वो इसी से रिलेटेड है। सेकेंड वन, जो प्रोटीन्स हैं
वह सॉरी जो लिपिड्स बनी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ये जो लिपिड्स जब शुगर से अटैच होंगी तो ये क्या फॉर्म करेंगी, ग्लाइकोलिपिड। ओके, सो आप रिकॉल कीजिए आपके जो मैंने जब आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किन किन चीजों से बनी होती है, वो ग्लाइकोप्रोटीन्स और लिपिड्स। नॉर्मली मींस दैट प्रोटीन्स और लिपिड्स से ही तो बनी होती है। ओके, तो यहाँ पे क्या बने हमारे, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। सो थर्ड पॉइंट क्या है, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट हुए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। तो थर्ड वन इज दैट इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो ये हेल्प करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन के लिए। जब भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है उसके रिकवरी में गोल्गी apparatus जो है वो हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये प्रोटीन्स और लिपिड्स की मॉडिफिकेशन करता है अपने अंदर। ओके, सो ये तीन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है गोल्गी apparatus के बारे में। सो आज के लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत ईआर को रिवाइज किया, देन हमने गोल्गी apparatus के बारे में स्टडी किया। अब ये जो गोल्गी apparatus है इसमें डिस्कवरी पढ़ी हमने, अकरेंस पढ़ा, स्ट्रक्चर पढ़ा, फंक्शन पढ़ा, कंप्लीट डिटेल के अंदर। अगर आप लोगों को कोई भी इसमें प्रॉब्लम होती है सो प्लीज कमेंट, मेंशन इन कमेंट्स इन ऑन यूट्यूब। So in my next lecture we learn about lysosomes। ओके, कि प्रोडक्ट हम तक या फिर शॉप तक कैसे पहुंचता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो प्लीज गाइज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।